तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं सुजाता मैम और मैम को 30 ईयर का केवी में एक पीजीटी इंग्लिश का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मैम सिर्फ इस विद्यालय में ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग दूसरे विद्यालय में भी इंटरव्यू पैनल में जाती हैं और लोगों का इंटरव्यू लेती भी हैं मैम। तो इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए, जो बेसिक जानकारी है वो आज मैम हमें बताएंगी। तो मैम आप बताइए कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। Okay, thank you, ma'am. It is nice. It is my privilege that you you have come here for taking some suggestions regarding presenting the interviews or appearing in the interviews. How to introduce yourself. So first, so you're coming. We are wishing all the people who are sitting there. है ना? First you greet them, and then when you are asked to sit, then only you sit. Otherwise you keep standing. मतलब आपको सबसे पहले जाके पूछना होगा? नहीं, पूछना नहीं होगा. You wish them good morning and all the jury will be asking you to sit, be seated. But unless and until they ask you for sitting, you don't sit, right? Okay. Then they will be asking you to introduce yourself. No? So first thing you have to tell you about yourself. अपने बारे में बताना है. Who are you? And the common error that the students do is myself, this and that. Myself is not to be used when you are presenting yourself. You should say I am this. I am okay. Or my name is this. है ना? I have come for this post to get this post. And मैम एक बात पूछनी है कि इस वक्त बहुत से हो सकता है आपको हिंदी भाषी वाले लोग भी देख रहे हों, तो उनको ये जो इंग्लिश में आपने इतना सारा बताया ना भी समझ में आया हो तो ओके, आई टेल यू इन हिंदी ऑल्सो कि जब भी आप आओ, मीन्स एक तो सबसे पहला जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जिसमें बोलना, मतलब जिसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना कंफर्टेबल समझो, है ना, सुविधा आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर लूँगी, यू चूज दैट लैंग्वेज. आप वही लैंग्वेज चूज करो, है ना. आप अगर हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हो, यू कैन स्पीक इन हिंदी. भले ही उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा हो, इंट्रोडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर टीजीटी टेल देम कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो शुड आई स्पीक इन हिंदी, तो वो अपने आप बोल देंगे आपको यस यू कैन गो फॉर हिंदी. और इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर एवरी पोस्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश. और अगर कोई स्पेशली टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहा हो तो योर कम्युनिकेशन शुड बी थ्रू आउट इन इंग्लिश. ओके, है ना, ये बहुत जरूरी है. बट फॉर द एचएम और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एनी अदर पोस्ट यू कैन गो इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन हिंदी. तो मैम कुछ लोग ना अपने मदर फादर का नाम बताने लगते हैं, कौन सा एड्रेस है, मींस दैट नॉट दैट, है ना, कि आप अपने मदर फादर को ले आओ वहाँ पे. मदर फादर हैज नथिंग टू डू विथ योर प्रेजेंटेशन, है ना. यू हैव टू स्पीक ओनली अबाउट योरसेल्फ. अच्छा, हॉबीज है, आपके बारे में उनको जानना है कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाई यू वांट टू बी अ टीचर, व्हाई यू वांट टू बी अ एचएम, ना, दैट आपको मतलब बोलना होता है. और कभी कभी वो जो प्राइमरी का भी पूछ लेते हैं कि वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर प्राइमरी एजुकेशन, ना. कभी आप जो है लीडर रहे हो, क्या कहते हैं, स्कूल कैप्टन रहे हो, यू कैन स्पीक अबाउट दैट, है ना. या कौन कौन से किए हो आप, वो सारा कुछ बता सकते हो. पेरेंट्स का, भाई बहनों का इसमें कहीं जो जनरली करते हैं बच्चे ना, जो आते हैं वो अपने पेरेंट्स का, माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस एंड दे आर दिस, आई हैव सिबलिंग्स, ये सब इसमें जो जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें ये सब बताना नहीं होता है. और मैम हॉबीज है, इंटरेस्ट है, हॉबीज, इंटरेस्ट, वो जितना भी कुछ आपका है, यू हैव टू टेल एवरीथिंग. ओके, है ना. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो हिंदी में बोलो. बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग फॉर इंग्लिश पीजीटी और इंग्लिश टीजीटी, तो फिर आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा. मैम जैसे वीकनेस की बात आ जाती है, वो भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है. पूछ लेते हैं मतलब इंटरव्यूअर्स, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस. तो वो आपको पहले से एक माइंड मेकअप करके जाना होता है कि मैं मतलब कहाँ पे बहुत वीक हो जाती हूँ, या क्या मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ,
वो दैट इज योर स्ट्रेंथ, है ना. हाँ. सो वो आप पहले से सोच के जाओ कि मैं बहुत अच्छे से क्या कर सकती हूँ. इफ यू आर सेइंग माय स्ट्रेंथ इज राइटिंग एवरीथिंग, सो आई एम ए गुड राइटर, सो आपको कुछ लिखने को बोला जा सकता है ना. या इफ यू आर सेइंग आई एम ए गुड ओरेटर, तो आपको बोलने के लिए बोला जाता है. आई कुड स्पीक इट नाइसली. मैम अगर बात करें वीकनेस की, हाँ. तो बहुत से लोग घबराते हैं कि हम अपनी वीकनेस बताएंगे तो हो सकता है मार्क्स भी कट जाए. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप वीकनेस में जैसे आई एम वेरी ऑनेस्ट, है ना, आई बिलीव ऑन एनीवन, तो वो आपकी एक वीकनेस हो जाती है कई बार, है ना. आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट स्पीक ओपनली, तो ये तो कोई मतलब कमी, मतलब आप अपने आप की कमी पहचान रहे हो, दैट इज गुड थिंग. ओके. यू मस्ट नो योर वीकनेसेस एंड नो योर स्ट्रेंथ. तो इंट्रोडक्शन कितने सेंटेंस का होना चाहिए लगभग? सेंटेंस तो नहीं बोल सकते हम, बट Minutes? इट शुड नॉट, मतलब वो ज्यादा होता ही नहीं है, बड़ा बीच में ही मतलब काट दिया जाता है इफ इट गोज लेंथी. ओके. हाँ. सो हार्डली 2 minutes. 2 minutes हार्डली. और उसमें आप क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या दे सकते हो बेस्ट अपना. मैम एक बार आप बता दीजिए. देखो, फर्स्ट थिंग, हाँ. you tell your name, हाँ. your hobbies, your interest, and why you want to be a teacher or what, headmistress और जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, and how you can manage the things if you have managed it previously, वो बताइए. your experience in any institution or any awards, rewards regarding these, है ना, तो that also you can tell. So 10 things mostly होता है उसमें, and nothing to do with mother, father, एड्रेस एड्रेस, ये सबसे कुछ नहीं कुछ होता, नहीं होता. हाँ. है ना. आप मोस्टली आपके बारे में जो आपको बोलना है, आपके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हो. बहुत से लोग ना इंग्लिश बोलते समय घबराने लगते हैं कि पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए. नहीं, देखो, स्पोकन इंग्लिश इज नथिंग टू डू विद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. राइटिंग में जब आप जाते हो तो ग्रामेटिकल एरर्स और ये सब तो देखे जाते हैं. अच्छा, बोलते समय अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. स्पोकन इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली, है ना. ओके. हाँ. तो वहाँ पे जो मतलब ऐसे एकदम एरर हो जाता है या कुछ होता है, तो उससे कुछ नहीं होता. तो वहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो. हाउ यू आर स्पीकिंग, ओके. हाँ. हाउ इज योर एक्सेंट, है ना. कुछ लोगों के जैसे हिंदी एक्सेंट हो जाता है, ये हो जाता है, तो थोड़ा एक्सेंट, थोड़ा स्पीकिंग अपना आप प्रैक्टिस कर लो अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो. अब जैसे हरियाणा वाले हैं, ठीक हाँ, है, उनकी हरियाणवी टोन आ जाती है. हरियाणवी टोन आ जाती है. प्लेस का आ जाता है, जैसे बंगालीज होते हैं, हाँ. उनका भी एकदम जो प्रॉपर बंगाल से आते हैं उनका भी थोड़ा बंगाली टोन हो जाता है. तो एक प्रॉपर आप देखो, कोई भी इंग्लिश इंट्रोडक्शन की कोई वीडियो वगैरह देख सकते हो, कि कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ये जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनका देख सकते हो कि हाउ दे प्रोनाउंस पर्टिकुलर वर्ड, ये सब देख सकते हो. तो मतलब ये है कि एक्सेंट मतलब प्रॉपर हो. अगर इंग्लिश में बोल रहे हो इट शुड बी प्रॉपर, और अगर हिंदी में बोल रहे हो तो वो भी हिंदी. और जैसे हिंदी में बोल रहे हो बहुत सारा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी गलत हो जाता है. हाँ, ये तो है. इंप्रेशन हो जाता है. तो मैम आपने स्टार्टिंग में थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में बताया था, एक बार आप उनको फिर से बता दीजिए कि अगर आप जा रहे हैं. हाँ, एज ए टीचर अगर आप जा रहे हो तो योर पर्सनालिटी शुड लुक लाइक ए टीचर, है ना. और मतलब इंडियन वेयर पहनो तो ज्यादा अच्छा है. मतलब नॉट ओनली साड़ीज ही पहनो ऐसा नहीं है. साड़ीज भी आजकल जो है ना लोग पहन लेते हैं एकदम फैशनेबल तरीके से. इट इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना. जैसे यहाँ एकदम प्लीट कर लिया, यहाँ से पेट दिख रहा है, यहाँ से पीठ दिख रहा, दैट शुड नॉट बी डन ना. तो मतलब टीचर शुड बी एज अ आइडियल ना. मतलब बच्चा आपको देखे तो एकदम सोचे कि यस ही इज और शी इज माई टीचर. ये वाला एक लुक होना चाहिए. बहुत कैजुअल भी नहीं होना चाहिए और बहुत एकदम अप टू डेट भी नहीं होना चाहिए. ये वाला. जैसे हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो हम लोगों के लिए जूड़ा मस्त था. ओके. कि टीचर हो तो जूड़ा बनाना है आपको. तो इफ यू आर नॉट डूइंग जूड़ा, तो आजकल जो छोटे बाल हैं तो यू कैन मैनेज योर ईयर्स विद ए क्लिप, और वो मतलब बाल यहाँ से लटे निकल रही, बाल खुले हैं, ये सब नहीं होना चाहिए. अच्छा, वो जो आप बता जब रहे आप थे. इंटरव्यू के लिए जाओ तब भी, हाँ. और आप साड़ी पहन लिए हो, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी मत करो, है ना. जैसे आप बता रहे थे इयररिंग्स है और ये जैसे डैंगलिंग इयररिंग्स होते हैं, इतने बड़े बड़े झुमके और ये सब पहन लिए, हाँ. है ना, ये सब नहीं पहनो.
अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं है, पहनना ही नहीं पहनना ही नहीं, ओके। है ना, क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं वो सबसे पहले जो चीज देखते हैं दैट हाउ इज योर अपीयरेंस, वेदर यू आर लुकिंग एज अ टीचर और जस्ट लाइक ए फैशनेबल गर्ल, है ना। जब आपका अपीयरेंस अच्छा होगा ना, यू अपने आप यू गेट द कॉन्फिडेंस। अगर आपका पल्लू इधर से गिर रहा है, आपके चप्पल पहन के चले जा रहे हो, तो आपको उधर ही आपका ध्यान जाता है, देन यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट इन दिस थिंग ना। ओके, ये बात है। ओके, थैंक यू सो मच Okay, मैम। all the best wishes to all of you for going to those posts whichever you want to, either headmistress or other TGTs or PGTs. You go for the higher post. Wishing you all the best, and thank you for giving me this privilege to speak for you for your preparation of interview. Thank you so much.